so welcome to our channel once again. So कितने एक्साइटेड है आज रेडिसन में मीठा एक जो शॉप है उसका लॉन्च है जहाँ पे बहुत सारी स्वीट्स और हम सब जानते हैं आपको स्वीट्स जब आता है नाम आता है तो आपके फेस पे कितनी चमक आ जाती है तो क्या कहना चाहेंगे? मीठा बाय रेडिसन एक शॉप खुली है तो हम लोग यहाँ पे प्रमोट करने आए हैं और यहाँ पे अभी मुझे मीठा सुन के तो मतलब मैं बहुत खुश हूँ तो हम कुछ भी खा सकते हैं मीठे में, गुलाब जामुन, चमचम, बहुत सब कुछ एक्सेट्रा। तो मुझे बहुत मज़ा आएगा और मैं पापा और मैं तो चीटी हैं जैसे मैंने आपको बताया था, और कोरल भी हमारे यहाँ की, बस मम्मा भी थोड़ी बहुत हमारे कब्जे में आ रही हैं तो इसीलिए मैं तो बहुत खुश हूँ और आप भी प्लीज़ विज़िट करना। ओके, सो मैम क्या कहना चाहेंगे कि पापा को भी इनके मीठा पसंद है, औरा को भी मीठा पसंद है, आप क्या कहना चाहेंगे कि आप कितने एक्साइटेड है इस स्टोर के लिए? बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्वीट्स होंगे जो कि पसंद आती है। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड बिकॉज रेडिसन बिल्कुल हमारे घर के पास है और मीठे के हम लोग बहुत पसंदीदा रहे हैं शुरू से ही, मीठा बहुत पसंद करते हैं। मेरे घर में हमेशा लड्डू, बेसन के लड्डू, बर्फ़ी हमेशा रहती हैं और रेडिसन की आज एक शॉप नई खुली है मीठा के नाम से, और सबसे पहले मैं रेडिसन को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी इस शॉप के लिए और बधाई देना चाहूँगी। वी आर वेरी हैप्पी। ओके, अगर मैं बात करूँ मिठाई की तो एक ऐसी कौन सी मिठाई है जो आप डेली खा सकती हैं कभी भी? बेसन के लड्डू और काजू कतली। मैं इतनी शौकीन नहीं हूँ बेसन के लड्डू और उसकी बर्फ़ी की, बट मैं गुलाब जामुन और रसगुल्ले हल्दीराम के कभी नहीं छोड़ूंगी मैं हमेशा खाऊंगी। ओके, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज स्पेशली पापा भी आ चुके हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि बहुत रेयर होता है कि जब मॉम डैड साथ में होते हैं और तुम्हारे, तो कितना स्पेशल फील होता है? तो मुझे तो बहुत स्पेशल फील होता है और पापा अभी आउट ऑफ टाउन थे तो अभी पापा वापस आए हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मज़े आ रहे हैं। ओके सर, आप कुछ बताना चाहें अगर कोई एक याद औरा की मीठी से रिलेटेड बचपन में कुछ ऐसा किया हो या फिर मीठी से रिलेटेड कुछ बात है जो आप शेयर करना चाहें जिसने अभी तक सुनी ना हो? एक काफ़ी फेमस है वो वाला जो जब ये बिग बॉस पे एक्चुअली लॉन्च था इसके शो का, बैरिस्टर बाबू का, तो सी वेंट टू बिग बॉस और लॉन्च में क्या था, सी वाज सपोज टू गिव रसगुल्लास टू सलमान एक्चुअली, लेकिन इसने क्या किया कि सलमान ने कहा कि अच्छा तो औरा के लिए रसगुल्ले मंगवाए जाएं, रसगुल्ले मंगाए जाएं। तो वो आया तो उन्होंने कहा कि अच्छा तो फिर क्या करना है, तो उन्होंने कहा खाओ आप। तो इसने एक्चुअली क्या किया, पूरा रसगुल्ला खुद खा लिया जबकि सी वाज सपोज टू गिव टू सलमान। उनको पूछा भी नहीं है वो फिर। और उसके बाद वो एक्चुअली मुंह में बड़ा था तो मुंह पूरा फुल हो गया। एंड देन सलमान को, ही इज़ वेरी स्वीट विद किड्स एक्चुअली, तो अपने टिश्यू से उसको पूरा साफ कर रहे हैं कि अरे ये तो सारा गिर रहा है। सो दैट्स वन एक्चुअली व्हिच स्टेज फ्रेश इन आवर मेमोरी एक्चुअली। तो इससे कंट्रोल ही नहीं हुआ क्योंकि वो रसगुल्ले हल्दीराम के मतलब। और फिर जब बाद में हमने पूछा कि भाई आपको तो खिलाना था सलमान को, आप खुद क्यों खा गए? कह रही उन्होंने कहा कि बॉन्दिता के लिए रसगुल्ले पेश किए जाएं तो मैंने कहा ठीक है मैं खा लेती हूँ। ओके, अगर सर मैं बात करूँ बॉन्दिता, जैसे अगर हम एक स्वीट में डिस्क्राइब करें बॉन्दिता को, जैसे कि आई मीन औरा को, तो कौन सी स्वीट होगी अगर आप औरा के लिए बताना चाहें और अपनी वाइफ के लिए बताना चाहें? तो पहले तो औरा के लिए तो ये बताएंगी, देखिए क्योंकि मेरे फ़ोन पे भी औरा का नाम औरा रसमलाई से सेव है ये सेट पे भी सबको पता है तो औरा को मैं रसमलाई ज़्यादा पसंद भी है और मैं इसे बुलाती भी थी क्योंकि बिल्कुल गोरी थी ये और मैं इससे मन करता था किचकिची करने का इसको देख के, तो शी लव्ड इट। ओके, और सर के लिए कौन सी स्वीट डिस्क्राइब आप बताओ। तो पापा के लिए बर्फी, काजू कतली। काजू कतली। रीजन इनका फेस स्क्वायरिश है और ही सो स्वीट। पापा को पसंद भी है काजू कतली। हाँ, हम सबको पसंद है। सर आप क्या देना चाहेंगे, मम्मी को क्या नाम देना अब चाहेंगे? देखो रसगुल्ला मत बता देना क्या नाम देना चाहेंगे? अलग अलग हो सकता है, अब इसमें तो डिपेंड करता है। औरा के लिए क्या कर सकते हैं, औरा विल गो विद रसगुल्ला, बिकॉज
इनके लिए कलाकंद। ओफो, कलाकार क्या सोच कर कलाकार। so nice. कलाकंद एक्चुअली ना तो बहुत ज़्यादा मीठा होता है एंड इट्स लाइक अ नाइस बैलेंस बिटवीन अमंग ऑल अदर स्वीट्स एक्चुअली, क्योंकि कुछ सारी और स्वीट्स हैं जैसे बंगाली स्वीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ मीठा है, तो इट्स अ गुड बैलेंस एंड वो इसलिए क्योंकि सी कीप्स अ वंडरफुल बैलेंस इन द फैमिली एंड लाइफ एक्चुअली, तो इस वजह से आई वुड गो विद कलाकंद। ओके सर, हमने ज्यादातर आपको देखा नहीं है स्क्रीन पर, हमेशा हमने मम्मा को देखा है साथ में जी। तो कितना प्राउड फील करते हैं जब आप देखते हैं कि आपकी वाइफ और बेटी इतनी मेहनत करते हैं और आप भी करते हैं और बिहाइंड द सीन्स में रहकर, क्या कहना चाहेंगे? पहली चीज़ तो वी आर रियली थैंकफुल टू गॉड दैट हम एक ऐसी ब्यूटीफुल फैमिली आई हैव गॉट एंड हम लोग साथ में जेल करते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, विच इज़ अ की इन लाइफ एक्चुअली, जो बहुत लोग मिस करते हैं। तो कभी कभी आई मीन वी कीप स्वैपिंग द रोल्स, इवन लाइक विद दीप्ति एंड मी, हम लोग किड्स को जिस तरीके से रेस कर रहे हैं, हमारा कोई इस तरीके से नहीं है कि एक ही व्यक्ति करेगा, आई मीन हूसोएवर इज अवेलेबल दे विल डू द थिंग्स व्हाटएवर द थिंग्स आर। तो एक कॉम्प्लीमेंट करना, दूसरा व्हाट ऑरा हैव अचीव्ड लाइक इतनी छोटी सी उम्र में, इस छोटी सी उम्र में पहली चीज़ तो दीप्ति के एफर्ट्स, लाइक अराउंड 1.5 years ही वर्कड हार्ड विद हर बिफोर बैरिस्टर बाबू हैपेंड एक्चुअली, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है जब सक्सेस होती है उसके पीछे के जो ईयर्स हैं जो दिए जाते हैं, जो मेहनत करी जाती है, वो यूजुअली मिस हो जाती है। तो विच वी ऑलवेज रिमेंबर कि ऑरा के साथ में कितनी मेहनत, इवन ऑरा के पार्ट से भी, बिकॉज सी केप्ट स्लगिंग इट हार्ड, बिकॉज कई बार नहीं हो रही थी चीज़ें वो। उसके बाद देन ऑरा केम इन, हमें लगता था बिकॉज सी वॉज न्यू, सी इट वॉज हर फर्स्ट वेंचर जो बैरिस्टर किया उसने, तो स्टार्ट में सी वॉज वेरी इनोसेंट एंड वी न्यू दैट इनोसेंस डज गो विद द रोल एंड थिंग्स, बट जब पहला लॉकडाउन हुआ तो दैट इज़ व्हेन हम दोनों, मैं और दीप्ति, हम लोग बिगेस्ट क्रिटिक हैं ऑरा के कि वो क्या कर रही है, कैसे कर रही है सारी चीज़ों के लिए। तो हमने ऑरा के साथ बैठ के हम यूजुअली वी डू टेबल टॉक्स, लाइक हम चलो ऑरा आओ बैठते हैं, बात करेंगे कि अब आगे क्या हमारे करें, यहाँ कैसे करें। सैटरडे मीटिंग भी फिक्स होती थी ऑरा के साथ, होम मीटिंग। हाँ, कि what she is thinking, जिसमें कि वो पेरेंट्स के लिए भी कुछ पॉइंट्स रख सकती है कि समहाउ आपने उस दिन मुझे थर्सडे प्रॉमिस किया था, आप नहीं ले गए, आई फेल्ट बैड। तो बच्चे के लिए भी अंदर से पूरा वीक उसका कैसा गया, वो क्या जान रही है, कभी कभी बच्चे अंदर ही अंदर रखते रहते हैं चीज़ों को और वो कैरी करते हैं, फिर वो कहीं और निकलता है जाके, डिफरेंट मैनिपुलेशन हो जाता है। हाँ। तो वो बेटर है कि वो बच्चा हमारे सामने ही निकाले, फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, वो सब हमारे सामने ही निकाले, तो देन हम अपने आप को भी करेक्ट कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, पर हम लोग भी पेरेंटिंग सीख रहे हैं और इन्हीं लोगों से सीख रहे हैं, तो वो रहता है। तो उसके बाद फिर जब लॉकडाउन आया तो लॉकडाउन के बाद देन वी स्पोक विद हर कि लेट्स वर्क ऑन योर एक्टिंग ऑल्सो, बिकॉज आपको अपने कैरेक्टर को जीना सीखना पड़ेगा। एंड ऑल्दो इनबिल्ट है उसमें, बेसिकली सी इज़ टैलेंटेड इन दैट सेंस, बिकॉज हमें स्कूल से इसके फीडबैक आने शुरू हो गए थे कि हमें इस पे काम करना चाहिए, और तो इसने अडेप्ट किया। एंड पहली बार जब उसके बाद ये फ्लोर पे गई लॉकडाउन के बाद, जब जुलाई में जब वो आना शुरू हुए एपिसोड्स, वी वर शॉक्ड एक्चुअली कि इसने जिस तरीके से इमोट किया अपने इमोशंस को, वो क्यूटनेस से कब वो एक्टिंग में कन्वर्ट हुआ, अमेजिंग। तो वो जो ट्रांजिशन था वो देखते हुए वी फील प्राउड डेफिनेटली, एंड वी ऑल नो कि अभी तो शुरुआत है। मतलब कुछ सीन्स में तो मैं भी बहुत रोई हूँ घर में, तो जब ये घर वापस आती थी, एक काका ससुर जब पैरालाइज हो जाते हैं और ये उनके सामने जो फील करती है, बताती है कि मतलब आप मुझे आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे हैं, वो बिल्कुल स्टिल हो जा, वो सीन मतलब मेरे जहन से आज भी नहीं उतरा है। और वो ऋषि सर खुद कह रहे थे कि बहुत अच्छा किया है। जब ये घर आई है ना तो मैं बहुत रो रही थी, और इसने जैसे ही एंटर किया 9 बजे, मैंने इसको बहुत गले लगाया, बहुत प्यार किया, क्योंकि क्रिटिक मतलब सबसे ज़्यादा हम ही करते हैं, एप्रिसिएशन भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम हमेशा टोकते रहेंगे, करते रहेंगे, तो उसको लगा, उस दिन फील हुआ, वो भी बहुत रोई 5 मिनट्स। तो अच्छा लगता है, छोटे छोटे मोमेंट्स हैं जो अभी तक याद है हमें। जैसे कि हम सब जानते हैं रियलिटी शोज जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी आर्टिस्ट के लिए, बिकॉज उससे आपकी एक वाइड ऑडियंस और फैन बेस बिल्ड होती है। तो हम सब जानते हैं कि ऑरा की आवाज़ बहुत अच्छी है, ऑरा सिंगिंग बहुत अच्छी करती है। तो ऐसे में हम सब जानते हैं कि सारेगामापा लॉन्च होने वाला है और काफ़ी सारे रियलिटी शोज किड्स के लॉन्च होने वाले सिंगिंग को लेकर। तो हम ऑरा का रियलिटी शो में देख सकते हैं कोई भी सिंगिंग के रेदर देन आर्टिस्ट। सिंगिंग वाला तो आई डोंट थिंक कि वो ये उसके लिए मेरी है। छोटी बेटी तैयार हो रही है सिंगिंग के लिए।
कोरल इज अ बॉर्न सिंगर एक्चुअली। ऑरा का असल में एक्चुअली हम लोग एक चीज़ को बड़ा ध्यान देते हैं कि आपकी इनबिल्ट क्वालिटीज़ क्या हैं करेक्ट। एंड व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट। ना कई बार क्या होता है कि नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ द वर्क वन शुड नॉट वर्क एक्चुअली। काम जब आपके दिल के करीब होता है तो आप जीते हो उसको और फिर आप कभी थकते नहीं काम करते हुए। तो हम लोग वही कहते हैं, ऑरा के साथ भी सेम चीज़ है कि यू लिव योर लाइफ, यू ओनली गेट वन लाइफ एक्चुअली। तो उसको बिंदास जीना है और जो जो आपको लगता है कि आपको करना चाहिए अंदर से यू फील, अगर आपको मौका मिलता है तो ज़रूर करें। अब मुझे लगता है ऑरा डिसाइड करेगी इफ शी वांट्स टू गो टू सारेगामा और लाइक क्या कहना है कि रियलिटी शोज आप करेंगी या नहीं करेंगी? लास्ट वर्ड टू योर फैंस। सो मैं ये कहूँगी कि जो रियलिटी शोज़ है स्पेशली जो सिंगिंग के हैं उसके लिए तो मैं मतलब थोड़ी सी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मतलब मैं कॉन्फिडेंट हूँ पर मैं इतना अच्छा नहीं गा पाती, पर मैं डांसिंग के लिए थोड़ा सा मैं वर्क करके उसको कर सकती हूँ क्योंकि मेरा पैशन है डांस और एक्टिंग। माय गॉड, ये आपने अब रिवील किया है कि आप डांस में भी ज्यादा आपका पैशन है। वेरी गुड तो हम जो है डीआईडी में आपको देख सकते हैं। यस वो और उसका एक्चुअली ये दोनों चीज़ें एक्चुअली उसको दीप्ति से आती हैं बिकॉज शी हैज़ बीन अ वेरी गुड स्टेज परफॉर्मर। एक्चुअली मेरी टू कॉपी है। जस्ट लाइक आई मीन तो इनबिल्ट है उसमें एक्टिंग स्किल्स भी। एंड दीप्ति तो मेरे हिसाब से एज पीपल नो कि सी स्टार्टेड हर करियर विद दूरदर्शन एक्चुअली इन 2000। तो सी यूज्ड टू डू अ लाइव प्रोग्राम इन दूरदर्शन। तो वो सारी चीज़ें डेफिनेटली इनबिल्ट हैं। तो या डांस कुड बी अ थिंग बट यू विल हैव टू वर्क हार्ड। यस क्योंकि मतलब अभी तो मैं पहले जब जाती थी मैंने 3 साल में कर दिया था ना शुरू डांस। हाँ, इसने शिल्पा शेट्टी के वो जो प्रोग्राम था ना डीआईडी उसके अंदर ऑडिशन भी दिया था, लेकिन सुपर डांसर उसमें जब जजेस मतलब सामने बैठे थे तो और वो रूम एक्चुअली क्लोज था, उसमें सिंगल जज मेल थे, तो ऑरा को बहुत ऑकवर्ड फील हुआ तो ऑरा ने पूरा डांस बैक करके गया। तो मुझे बाहर आके किसी ने बोला आपकी बेटी ना जज के अपोजिट डांस कर रही है। मैंने कहा रियली? कहते तो मैंने इससे पूछा कहते मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था, वो मुझे ऐसे देख रहे थे। और लेकिन उनको ये बहुत प्यारी लगी थी क्योंकि इसने पूरा मराठी लुक करा था और वो पिंगा वाला सॉन्ग है जो हाँ उस पे किया था। तो डांस बहुत अच्छा किया लेकिन पूरा बैक में किया, तो जज उठ के इसके सामने आ गए थे। ओके सर, लास्ट सवाल आपसे कि आपको लगता है कि आपका बेस्ट डिसीजन था मैम से शादी करने का? बिकॉज इतनी सारी टैलेंटेड बेटियां हो गई हैं अभी तो। सब लोग तो कहते हैं देहरादून में कि छोटी डॉली पैदा हो गई है। It's my nickname actually. ओके तो थैंक यू सो मच एंड ऑरा ऑल दी बेस्ट। हम बहुत जल्द आपको रियलिटी शो में देखना बिल्कुल पसंद करेंगे और आपको उस वक्त सपोर्ट भी बहुत करेंगे। थैंक यू। Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you.